कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा, बाबा का डरबा, ये भी है। बाबा जी संत हैं। 5 साल में अयोध्या बहुत बदली है। मंदिर बनने से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। जहाँ भी जो है इसका वर्चस्व रहेगा वहाँ लोग आवेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को आप कैसा मुख्यमंत्री या कैसा प्रशासक मानते हैं? और उनका शासन जो है बिल्कुल सख्त रहा, ऐसे ही होना चाहिए। यूपी में एक नए रहनुमा आए हैं ओवैसी जी। ओवैसी जी का केवल इतना ही काम है कि हिंदू मुसलमानों को केवल अलग करते रहो। योगी जी के शासनकाल को आप 10 में से कितने अंक देंगे? योगी जी को जो है हम 11 नंबर देते। तो आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने विधानसभा का जो अच्छा नेता ईमानदार हो, लोग उसको चुने। चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना गणित बैठाने में जुटी हैं और हमारी वी नेशन न्यूज़ की टीम आज अयोध्या में है और हमारे साथ बहुचर्चित बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी जी हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में क्या माहौल है। इकबाल जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूपी में इस समय सोशल मीडिया पर एक गाना बहुत फेमस हो रहा है कि यूपी में काबा। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या चुनावी परिप्रेक्ष्य में हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी में काबा। देखिए, गाना की तुलना जो है इलेक्शन से नहीं की जाती, लेकिन लोग करते हैं। तो गाना तो गाया गया यूपी में काबा, तो यूपी में बाबा, बाबा का डरबा, ये भी है कि लोग बाबा के नाम से डरते हैं। बाबा जी संत हैं, यूपी के संत हैं, उन्हें कोई लालच नहीं। शासन इतना सख्त है कि लोग गाना गा रहे हैं कि बाबा जो है यूपी में बाबा, यूपी में काबा। तो हमारा तो ये मानना है कि संत होते हुए भी आज उत्तर प्रदेश में सुख शांति का एक माहौल है, जिससे गुंडा बदमाश डरते हैं। और बाबा को देख करके जो है गुंडा बदमाश है तो जेल में है, तो शहर छोड़ चुके हैं। पूरे प्रांतों में सबसे अच्छा यूपी है। लोग कहते हैं यूपी में काबा, यूपी में गाना बज रहा है यूपी में क्या बा, यूपी में बाबा, बाबा भी संत हैं। संत के नाते जो है अयोध्या, बिल्कुल अयोध्या से यहाँ एक राजनीति का गढ़ था। पूरा उत्तर प्रदेश दंगा फसाद मुक्त रहा। तो इससे बेहतर जो है यूपी में क्या हो सकता है। लोग गाना गाते रहें और योगी जी दोबारा भी जो है वो कुर्सी पे बैठ जाएंगे और सुख शांति की एक चैन की नींद लोग उत्तर प्रदेश के लोग फिर से सोएंगे। पिछले 5 सालों में अयोध्या कितनी बदली है? देखिए, 5 साल में अयोध्या बहुत बदली है। पूरे अयोध्या के लोग, हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं रहा। यहाँ भी विकास, तो सवाल यहाँ विकास का भी रहा। विकास तो यहाँ भी 20% हुआ है। जब जो है यहाँ मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो पर्यटक भी बढ़ेंगे और अयोध्या में लोगों का आना जाना बढ़ेगा। अभी तो यहाँ भी सड़कें भी नहीं है, अयोध्या में बहुत कमी है, पार्किंग नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। मिल फैक्ट्रियाँ नहीं है, क्योंकि अयोध्या जब शहर बसाया गया है, मतलब शहर को बढ़ाया गया है, तो अयोध्या बहुत बढ़ चुकी है। तो यहाँ जिस दिन मिल फैक्ट्री भी जो है योगी जी यहाँ डाल देंगे, वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, आने वाला भी कोई भी मुख्यमंत्री हो, जब तक अयोध्या में मिल फैक्ट्री नहीं बनेगी, अयोध्या का विकास जो है वो बहुत जो है एक लटका रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि अयोध्या में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो अयोध्या की सड़कें भी चौड़ी होनी चाहिए और मिल फैक्ट्री भी होना चाहिए। अयोध्या का विकास, यही सब विकास है। क्या इससे राम मंदिर बनने से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा? देखिए, धर्म की कोई भी चीज़ हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये कोई चीज़ भी जहाँ भी जो है इसका वर्चस्व रहेगा वहाँ लोग आवेंगे। दूर दूर से लोग यहाँ देखने आएंगे, तो थोड़ा बहुत तो विकास यहाँ बढ़ेगा। जी, योगी आदित्यनाथ जी को आप कैसा मुख्यमंत्री या कैसा प्रशासक मानते हैं? देखिए, योगी जी थे जो है, योगी जी मुख्यमंत्री भी हैं और संत भी हैं और उनका शासन जो है बिल्कुल सख्त रहा, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि जब प्रधानमंत्री का जो है, मुख्यमंत्री का किसी को डर नहीं, तो वैसा जो है शासन जो रहने से कोई फायदा नहीं। योगी जी का लोगों को डर है, इसलिए अयोध्या में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सुख शांति है और रहेगी। ये जो है, बहुत से लोग आपको हिंदू मुस्लिम सौहार्द की मिसाल मानते हैं, कहते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सवाल जो है हिंदू मुसलमानों का है। ये अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है, सिख ईसाइयों की नगरी है, मुसलमानों की नगरी है और एकता की नगरी है। एक गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ अयोध्या में कि हमने वो काम किया है
कि हिंदू मुसलमानों को हमेशा हमने जोड़ने का काम किया है। हम इस हिंदू मुसलमानों को इसलिए जोड़ते हैं, कोई विवाद की बात नहीं करते, समझाने का काम करते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान लड़ेगा तो हमारा देश बहुत पीछे हो जाएगा। तो हम देश के वफादार हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान की हम बात करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अगर एक साथ ये भाई भाई का नारा रहेगा तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। अब जनता की जो है मूड की बात है, हमें क्या समझती है क्या नहीं समझती, हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। यूपी में एक नए रहनुमा आए हैं ओवैसी जी, जो कहते हैं कि राम मंदिर केस में हमें इंसाफ नहीं मिला। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल अयोध्या का है, मस्जिद और मंदिर का है, और इंसाफ की बात करते हैं ओवैसी जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए मुसलमानों ने सम्मान उसका किया है, हिंदू और मुसलमानों ने सम्मान किया है। मुसलमान का जो है कोई भी जो है विरोध भी नहीं है, ना पहले रहा ना आज है। ओवैसी जी का केवल इतना ही काम है कि हिंदू मुसलमानों को केवल अलग करते रहो और मंदिर मस्जिद जात धर्म की बात करते हो। जो होना था वो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, हम मुसलमान हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क का संविधान हम मानते हैं, इसलिए हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उसका हम सम्मान करते हैं। और ओवैसी की बात पे से जो का लोग जो है अब ध्यान भी देते ही नहीं है, क्योंकि ओवैसी की बात से ध्यान देना लोग बंद कर दिए हैं। लोग जानते हैं कि ओवैसी क्या है। योगी जी के शासनकाल को आप 10 में से कितने अंक देंगे? देखिए, योगी जी का शासनकाल जो है वो बहुत अच्छा रहा, और योगी जी की हम तारीफ भी करते हैं। क्या पूरा मुसलमान तारीफ करता है। जब मुसलमानों के दिल में आप झांक कर देखोगे तो सब मुसलमान यही कहता है कि योगी जी की हुकूमत में मुसलमान बिल्कुल अमन चैन की नींद सो रहा था। इसीलिए योगी जी का कोई विरोध आज तक किसी ने कोई विरोध नहीं किया। कहीं पे कोई जलसा जलूस ऐसा नहीं हुआ है 5 साल में कि जिससे योगी जी के खिलाफ कोई मुसलमान बोला हो। इसलिए कि हम अपनी पूरी कौम की तरफ से योगी जी को जो है हम 11 नंबर देते हैं। लोग कहते हैं कि 10 में से कितना नंबर मिलेगा, लेकिन योगी जी को हम 11 नंबर देंगे, क्योंकि पूरा 5 साल जो है पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो मुसलमान यही कहता रहा कि योगी जी का शासन जो ऐसा रहा कि हुकूमतें तो बहुत सी आई, बहुत से जो है आए, तमाम नेता आए, तमाम मुख्यमंत्री आए, लेकिन पहला मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश का जो है योगी जी हैं, जिनका नाम है योगी जी बाबा हैं। जो लोग कहते हैं कि बंगला यूपी में क्या बात, तो यूपी में बाबा का ऐसा शासन है कि मुसलमान हिंदू मुसलमान सारे लोग एक साथ जो है सुकून और चैन की नींद लोग सोते रहे, और कोई फिरका पर जो है परस्ती उत्तर प्रदेश में नहीं रही। इसलिए हम योगी जी को 11 नंबर देते हैं। चुनाव बहुत करीब हैं, तो आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सवाल जो है मतदाता का है, और इलेक्शन बहुत बिल्कुल सर पे है, और हम तो पूरी जनता को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि नेता जो है वो किसी भी पार्टी का हो, नेता को किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो नेता बिल्कुल जो है तुम्हारे विधानसभा का अच्छा हो, वो किसी भी पार्टी का हो, वो मिलने जुलने वाला हो, आप उसको सपोर्ट करें। क्योंकि जो मिलने जुलने वाले होते हैं वही काम करते हैं, और जो अंडरग्राउंड रहते हैं उनकी कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि वो राजनीति में वो खाली लोकसभा और विधानसभा के अंदर बैठ गए और कोई कभी काम नहीं किया। लेकिन कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपने विधानसभा का जो अच्छा नेता ईमानदार हो, लोग उसको चुने और उसको जो है उसको वोट दें। ये थे इकबाल अंसारी, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत खुलकर बेबाकी से रखा। और चलते चलते आखिरी नोट में ये कहना चाहता हूँ कि सियासत की बिसात पे कुर्बान हो गए, जाने कब हम हिंदू मुसलमान हो गए। कैमरामैन मयंक के साथ मैं अंकुर, वी नेशन न्यूज़, अयोध्या।